हेलो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने एक कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप लोगों ने एक सही वीडियो को क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को आपकी प्रोजेक्ट फाइल के कवर पेज से लेकर जो लास्ट आखिरी पेज होता है बिब्लियोग्राफी का, वहां तक का डाटा मिलने वाला है और साथ ही साथ स्टिकर्स और बेहतरीन पिक्चर्स, एडिटिंग की हुई पिक्चर्स मिलने वाली है। लेफ्ट हैंड साइड में देखते भी रहना और मेरी बात को प्लीज सुनते भी रहना ध्यान से। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4, पहले ही बता दूं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोजेक्ट फाइल है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोजेक्ट फाइल है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने प्रोजेक्ट फाइल अपलोड अपने चैनल पे कर दी है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि आप लोग प्लीज अपने 5 से 10 मिनट यहां पे मुझे दो। मैं आप लोगों को पहले स्क्रॉल करके इस पूरी प्रोजेक्ट फाइल को दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन से टॉपिक को ऐड किया है और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कौन कौन से पिक्चर्स मैंने लगाई है। जब आपको पसंद आ जाए, आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ, इस वीडियो को क्लिक किया है, इसी वीडियो से हमें अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनानी चाहिए, जब आप सेटिस्फाइड हो जाओगे तो तभी आप इस वीडियो से प्रोजेक्ट फाइल अपनी बनाना। या मैं आप लोगों को दूसरा ऑप्शन भी देता हूं, आप लोग जितने भी मैंने टॉपिक्स लिखवा रखे हैं ना, उनको एक जगह नोट डाउन कर लेना। आप अपनी मैडम को या अपने सर को वो सारे टॉपिक दिखाना और कहना कि क्या इन टॉपिक को हम एक्सप्लेन करें तो क्या हमारी प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट मानी जाएगी। वहां से अगर वो लोग मोहर लगा देते हैं तो आप लोग समझ सकते हो कि इस वीडियो से आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हो। बच्चों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 20 मार्क्स का सवाल है। आपकी प्रोजेक्ट फाइल अच्छी होनी चाहिए, डाटा अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर पिक्चर्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 20 मार्क्स में से जितने अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे तो आपकी परसेंटेज इंक्रीज होगी। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। मैं पहले आपको स्क्रॉल करते हुए अपनी इस प्रोजेक्ट फाइल को दिखाना। पहले प्लीज ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना, देख लो 10 मिनट सारे डाटा को, सारे पिक्चर्स को। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही धीरे धीरे स्क्रॉल करता रहूंगा, आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाते रहना। ये फर्स्ट पेज आप लोग देख रहे हो, ये है आपका कवर पेज। इसकी भी पिक आप लोग मेरे से ले सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो में अपना नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करोगे और व्हाट्सएप करके मेरे से सारे के सारे स्टिकर्स और सारे के सारे फोटोज आप मेरे से ले सकते हो। अब हमने कवर पेज को हटाया, हमारा नेक्स्ट पेज आया कि भैया यूएनओ से रिलेटेड मैंने एक पिक्चर लगा रखी है कि एग्जामिनर को मालूम चल जाए कि हाँ, इस टॉपिक के ऊपर आगे बात होने वाली है। आपका जो नेक्स्ट पेज आएगा वो नेम का होगा, ठीक है। जो उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा वो इंडेक्स का होगा, यानी कि प्रोजेक्ट फाइल के अंदर आप लोग जो भी काम करोगे उसको यहां पर मेंशन करोगे। फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो पेज आएगा वो एक्नॉलेजमेंट का होगा। एक्नॉलेजमेंट में भी कंफ्यूजन रहती है, क्या लिखें क्या ना लिखें। तो अभी मैं जब आप लोगों को अपनी पूरी प्रोजेक्ट फाइल दिखा दूंगा और जब स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा कि आप लोग नोट डाउन करना स्टार्ट करो, तो वहां पे मैं आप लोगों को समझाता भी चलूंगा। अब नेक्स्ट पेज आता है हमारा सर्टिफिकेट का, ठीक है। इसमें भी प्रॉब्लम रहती है, तो ये भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो आता है आपका पेज, जिसमें मैंने मेंशन कर रखा है कि क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है, चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने यहाँ पे क्या किया, पिक का इस्तेमाल किया, यूज किया है। स्टूडेंट्स अपने हाथ से लिख देते हैं, तो आप लोग कलर पिक निकलवा के ये यहां पर मेंशन कर सकते हो। अब आ जाइए, यहां से आप लोगों की फाइल का थ्योरी पार्ट स्टार्ट हो जाता है। पहले आता है आप लोगों का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद ये 2 पिक्चर्स आप लोग देख रहे होंगे, ये मैंने यहां पर डिसाइड करी है इस टॉपिक के लिए। यहां पे ये 2 पिक्चर देख रहे हो आप लोग। अभी भले ही इन पिक्चर्स के ऊपर सिग्नेचर्स किए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे से ये लेगा पिक्चर्स, जो मेरे को व्हाट्सएप करेगा, उनको विदाउट सिग्नेचर सारे की सारी पिक्चर्स मिल जाएगी। मैं चाहता हूं कि जो मेहनत करना चाहता है स्टूडेंट और जो लेना चाहता है सिर्फ उसी को मिले, ठीक है। और उसके बाद ये सारा डाटा इंट्रोडक्शन का आप लोग लिख दोगे, ठीक है। अब आ जाइए डेवलपमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। उसके लिए मैंने इस पिक्चर को डिसाइड किया है, ठीक है। एक असेंबली है अगर देखा जाए ये, और ये सारा डाटा आप लोगों को
देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी बस धीरे धीरे जल्दी से स्क्रॉल कर रहा हूं क्योंकि अ, हमें प्रोजेक्ट फाइल भी करनी है। वीडियो लंबी होगी क्योंकि भैया 25 पेजेस और 30 पेजेस में हमें नोट डाउन करना है, तो एक दिन में तो होगी नहीं, टाइम लगेगा और वीडियो भी लंबी ही होगी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के लिए इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है और ये सारा डाटा आप लोगों को नोट डाउन करने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब आ जाइए, वाई आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी। ठीक है भाई, क्या क्यों जरूरत है? तो इसके लिए इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है। देखो, इस पिक्चर को बनाने में मेहनत लगी थी, ये कम से कम 7-8 पिक्चर्स हैं और इनको मैंने मर्ज किया है एक पिक्चर के अंदर। ठीक है, और ये डाटा सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स आ गए, ये भी 7-8 पिक्चर्स थी और इनको एक ही जगह ऐड किया हुआ है। यानी कि हर टॉपिक के साथ मैंने एक पिक्चर उस टॉपिक के अकॉर्डिंग एडिट की हुई है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाई हुई थी, तो स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता था कि सर आपने ना सारे के सारे डाटा, सारा टॉपिक आपने ऊपर लिख दिया है और सबसे नीचे आपने सारी पिक्चर्स दे दी हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी पिक्चर को किस पर हम लगाएं। बिल्कुल सही बात है उनकी। तो मैंने इस साल से नया स्टार्ट किया है, थोड़ी मेहनत कर रहा हूं मैं, थोड़ी क्या बहुत मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि 20 से 22 दिन लग रहे हैं एक प्रोजेक्ट फाइल को तैयार करने में। अब आता है हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक। इस नेक्स्ट टॉपिक को भी देख लेना, मैं अभी पढ़ नहीं रहा। ठीक है, ये सारा का सारा आप लोगों को मिलने वाला है इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। इंडिया एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये दो पिक्चर डिसाइड की गई है और ये सारा डाटा 2025-26 के अकॉर्डिंग जो डाटा है वो सारा का सारा मेंशन किया गया है। हर साल अपडेट करता रहता हूं अपनी प्रोजेक्ट फाइल को, जो भी नया डाटा आता है मैं उसके अंदर ऐड कर देता हूं। ठीक है, ये देख लीजिए भाई, डाउट्स पर है यूएनओ। अगर देखा जाए तो यूएनओ को चलाने वाला कोई और होता है, तो मैंने शतरंज यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक बंदे ने दूसरे बंदे का हाथ पकड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि यहां नहीं, यहां पर चाल चलो। ठीक है, ये सारा डाटा आपको लिखना है अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। फिर आ जाओ जी नेक्स्ट पर। ठीक है, और उसके बाद ये टॉपिक आप लोगों का, और ये वीटो पावर। ठीक है, ये सारा का सारा डाटा आप लोगों को मिलना है। अब ये तो कोई स्टिकर्स भी मैंने बनाए, यहां पे रोकना चाहूंगा, ध्यान देना। ये स्टिकर यहाँ पे आप लोग मतलब मेन पॉइंट को आप लोग क्या करते हो, बोल्ड करके लिखते हो ना। मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टिकर्स बनाए हुए हैं जिससे कि फाइल और अट्रैक्टिव लगे। और ये सारा डाटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहां से सारी की सारी एजेंसीज स्टार्ट हो रही हैं, जितनी भी यूएनओ में एजेंसीज हैं वो सारी की सारी यहां से स्टार्ट हो रही हैं। उन सब के लिए बेहतरीन पिक्चर्स बड़ी खोजी है मैंने और यहां पे बनाई हुई है मैंने। ये देखो जी, ILO, इसके लिए इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है। WHO, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, WTO, वुमेन राइट्स, ये सारा डाटा। और लास्ट में आता है आप लोगों का कंक्लूजन, और कंक्लूजन के लिए भी मैंने एक पिक्चर डिसाइड करी है, क्योंकि कंक्लूजन का पेज ना खाली रह जाता है।
और लास्ट में आ जाता है आप लोगों का बिब्लियोग्राफी। तो यहां पे आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट होती है। लेकिन नीचे आ जाओ, यहां से आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी जो भी लेना चाहता है, क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल में जितना भी आप लोगों ने ऊपर पिक्चर्स देखी, स्टिकर्स देखी, वो सारी की सारी नीचे आप लोगों को एक साथ देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ और भी एक्स्ट्रा पिक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने ऊपर बस मेंशन करी हुई है एक, नीचे आप लोगों को उससे ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये स्टिकर्स हो गए। और यहां पे एक ब्लैंक स्टिकर है, इसके बारे में भी सुन लो। जो मेरे से स्टिकर्स और पिक्चर्स लेता है तो उसको ये ब्लैंक स्टिकर भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई टॉपिक है जो आप नोट डाउन करना चाहते हो और मैंने उस प्रोजेक्ट फाइल में नोट डाउन नहीं किया, हो सकता है कि हाँ इस टॉपिक को भी ये ऐड करना चाहिए, तो आपने तो भाई पूरी प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर ली, अब आपको उस टॉपिक को ऐड करना है, तो स्टिकर्स तो अब आपका उस हेडलाइन का तो बना ही नहीं है। उस टाइम आपको क्या करना है कि मुझे ये स्टिकर सेंड करना है और कहना है कि सर ये मैं आपको टॉपिक दे रही हूं ऊपर वाला या दे रहा हूं, आप इसके ऊपर मेंशन लिखकर मुझे सेंड कर दो। तो मैं सेम फॉन्ट में, यानी कि जिस फॉन्ट में ये लिखा हुआ है उसी फॉन्ट में वो टाइटल लिख के आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब आ जाइए, ये सारे स्टिकर्स आप लोगों को पीडीएफ में मिलेंगे जो भी लेना चाहता हो। ठीक है, कंक्लूजन, और यहां से आ जाएगा आप लोगों का प्रोजेक्ट फाइल के सारे पिक्चर्स। मैंने सारी पिक्चर ऐड करी हुई है, इंडेक्स का भी कर रखा है, नेम प्लेट का भी कर रखा है, एक्नॉलेजमेंट का भी कर रखा है, सर्टिफिकेट का भी कर रखा है। और यहां से देखो, ये मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, ध्यान से देखते रहना पिक्चर, ये सारी पिक्चर्स, कुछ नई पिक्चर्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये तो आपने ऊपर देखी हुई है, मैं बता दूंगा कि आपको ऊपर कौन सी नहीं देखने को मिली। जैसे ये पिक्चर आप लोगों को ऊपर देखने को नहीं मिली। ठीक है, ये पिक्चर ऊपर आपको देखने को नहीं मिली थी। ठीक है, ये पिक्चर ऊपर आपको देखने को नहीं मिली, ये वाली नहीं देखने को मिली थी, ये नहीं मिली थी। मतलब यानी कि जब आप नोट डाउन करना स्टार्ट करोगे ना, ये भी नहीं मिली थी, तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो मैंने एक्स्ट्रा पिक्चर्स लगाई हुई है उनको कहां पर पेस्ट करना है। ये नहीं मिली थी आप लोगों को ऊपर, ये वाली पिक्चर ये डबल हो गई। ठीक है, बस यहां पे आप लोगों को सारी की सारी पिक्चर्स देखने को मिलेगी। अब इसके बाद एक पिक्चर होगी तो शायद कुछ बच्चे नाराज हो जाएं, मगर वो होंगे तो अलग बात है। ये वाली पिक्चर, जिस स्टूडेंट को पिक्चर्स और स्टिकर चाहिए, शॉर्टकट में बात खत्म करूंगा, व्हाट्सएप नंबर है 8802555771। व्हाट्सएप करें, 99 रुपीज पेटीएम करें या फोन पे करें, या स्कैनर में सेंड कर दूंगा, या इसी नंबर पे पे करके मेरे को सेंड कर दे, उस तक पीडीएफ पहुंच जाएगी स्टिकर्स की और सारी की सारी पिक्चर्स की, विदाउट सिग्नेचर। ठीक है, पहले ही मेंशन कर देता हूं, कंटेंट आप लोगों को वीडियो से ही नोट डाउन करना है, पिक्चर्स और स्टिकर्स की पीडीएफ मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से अपनी प्रोजेक्ट फाइल, स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए कि आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से टॉपिक पर ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आप लोगों से वाइवा में क्या पूछ सकता है, तो वो सारी चीजें मैं पहले बता रहा हूं। ध्यान से नोट डाउन करते रहना, मेरी बातों को सुनते भी रहना,
क्योंकि एक 10 साल का एक्सपीरियंस है कि कहां से एग्जामिनर आप लोगों से पॉइंट्स पूछ सकता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाना। तो दोस्तों यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल स्टेप बाय स्टेप। ये पहला जो पेज है कवर पेज है, ठीक है, आपकी फाइल का कवर पेज। अब हमने अपने कवर पेज को पलटा और एक यूएनओ की पिक हमने लगा रखी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज जो आप लोगों का आएगा वो आएगा नेम, क्लास, रोल नंबर, आईडी, आपकी स्कूल की आईडी, सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, और उस सब्जेक्ट में अगर 2 बुक है तो फर्स्ट बुक का नेम, ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 है हमारा, चैप्टर नंबर 4। ओके, ये आपका पेज यहाँ पे कंप्लीट डेकोरेशन के साथ इसको अच्छे से बना के करना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पेज इंडेक्स का, यानी कि आप लोग प्रोजेक्ट फाइल के जिस जिस पेज पे जो भी काम करोगे आप लोगों को इंडेक्स में लिखना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेज आता है वो आता है एक्नॉलेजमेंट का, ठीक है। ये 2 पैराग्राफ में है, मैं पहले फर्स्ट पैराग्राफ बता देता हूं, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। और जहां पर चेंजेस करने हैं उसको ध्यान से देख लेना आप लोग। मैं 1 मिनट, ये नेम ऑफ द टीचर और यहां नेम ऑफ द प्रिंसिपल, ओके, और यहां पर टॉपिक नेम, इन तीनों चीजों को ध्यान देना है। बाकी सेम टू सेम जैसा लिखा हुआ है आपको मेंशन कर देना है। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है कि आप थैंक्स करना चाह रहे हो अपने प्रिंसिपल को और अपनी टीचर को, और थैंक्स इसलिए करना चाह रहे हो क्योंकि उन लोगों ने आप लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर प्रोजेक्ट फाइल बनाने का एक मौका दिया है, जिससे आपको बहुत चीजें सीखने को मिली है। इसलिए आप लोग आप अपनी टीचर का और प्रिंसिपल का थैंक्स कर रहे हो। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये मेंशन किया गया है, ठीक है। और सेकंड पैराग्राफ के अंदर, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, और सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप अपने पेरेंट्स को और अपने फ्रेंड्स को भी थैंक्स कर रहे हो क्योंकि उन्होंने भी आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल बनाने में मदद करी है, इसलिए आप लोग उनको भी थैंक्स कर रहे हो। दोस्त में आप लोग मुझे भी गिन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट का ये पेज कंप्लीट हो जाता है, जहां पर आप अपने टीचर को, अपनी प्रिंसिपल को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को आप थैंक्स कर रहे होते हो, ठीक है। ये पेज कंप्लीट। इसके बाद आता है आप लोगों का सर्टिफिकेट, ठीक है। यहां पे भी ध्यान देना, यहां आएगा स्टूडेंट नेम, आपका नाम, ठीक है। यहां आपकी कौन सी क्लास है, 12th ABC जो भी है, ठीक है। और जो आपका सेशन चल रहा है, अभी चल रहा है 2025-26, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को ध्यान देना, मैंने वैसे भी ब्रैकेट किया हुआ है। आप इस सर्टिफिकेट के अंदर, यानी कि आपकी मैडम और टीचर के द्वारा, क्योंकि नीचे देखो आप लोग, प्रिंसिपल के सिग्नेचर और टीचर के सिग्नेचर यहां होने हैं। इस पेज के ऊपर मेंशन है कि आपकी टीचर और आपके प्रिंसिपल आपकी प्रोजेक्ट फाइल से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। उन्होंने देखा है आप में कि आपने कितनी मेहनत करके इस प्रोजेक्ट फाइल को बनाया है, जिससे कि दोनों के दोनों अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड हैं। तो यहाँ पर ये उन दोनों के सिग्नेचर होते के साथ ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। तो इस पेज को अच्छे से डेकोरेशन के साथ नोट डाउन करना, ओके। ये रहा पेज, ओके। अब आता है हमारा नेक्स्ट पेज, जहां पे हमने मेंशन कर दिया है कि भाई हमारी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है, चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी हमने एक पिक लगा रखी। अब इसके बाद स्टार्ट होता है आप लोगों का प्रोजेक्ट फाइल का कंटेंट, ठीक है। अब मैं यहां पे जूम कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन पहला, और इंट्रोडक्शन के साथ ये 2 पिक्चर्स हैं, ठीक है। आप लोगों को
पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने आप लोगों को बता दिया है। नंबर पे कॉल करोगे, व्हाट्सएप करोगे, 99 रुपीज पे करोगे, आप लोगों को विदाउट सिग्नेचर प्लेन पिक्चर्स मिल जाएंगी और सारी की सारी स्टिकर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट फाइल बहुत बड़ी है तो मैं सब कुछ समझाऊंगा तो बिल्कुल नहीं, बस स्क्रॉल करता हुआ चला जाऊंगा और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो डाटा इंपॉर्टेंट है, मैं स्क्रॉल करते के साथ ही मेंशन कर दूंगा कि इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम के लिहाज से भी वो इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां से मैं स्क्रॉल करूंगा, कम बोलूंगा, जब भी स्क्रॉल करूंगा तभी मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगा कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से करनी है। हर 5 सेकंड के बाद स्क्रॉल होगा, आप लोग वीडियो को पॉज करना और अपना प्रोजेक्ट फाइल बनाना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो यहां से मैंने अब पहला स्टेप किया और इंट्रोडक्शन को आप लोगों को नोट डाउन करना है। तो यहां पे वीडियो को पॉज कर लो और नोट डाउन करो। अब आते हैं आगे। नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक है या पॉइंट है वो डेवलपमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन का है। इसके लिए इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है। ठीक है, बताया गया है कि भैया यूनाइटेड नेशन, पहले यूएनओ से पहले जो यूनाइटेड नेशन था वो किस प्रकार था और फिर बाद में वो डिस्ट्रॉय कैसे हो गया, उसकी कहानी आप लोगों को यहाँ नीचे देखने को मिलेगी और आप लोगों को यहाँ से नोट डाउन करना है। इसकी जितनी भी डेट्स हैं प्लीज अच्छे से याद कर लेना, एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करो। आगे इसी का डाटा बचा हुआ है। थोड़ा सा और। नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोगों का, फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, अच्छे से लर्न कर लेना। 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वाइवा में तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है इसके अंदर और सारा डाटा आप लोगों को यहां से नोट डाउन करना है। सारा का सारा इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट जो आप लोगों का पॉइंट है वो है पॉइंट आप लोगों का यूनाइटेड नेशन, और इसके लिए इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है। ठीक है, देखो पिक्चर्स में ना, पिक्चर्स को अच्छा करने के लिए मैंने थोड़ी सी और मेहनत करी है। पिक्चर्स को बॉर्डर दिया गया है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का। ठीक है, तो पिक्चर अच्छी लगती है। ये सारा डाटा आप लोगों को नोट डाउन करना है। यहाँ थोड़ा गैप ज्यादा आ गया है। ठीक है, देख लेना।
नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोगों का, वाई आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी, भाई क्यों जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। इसके लिए इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है। और ये रहा डाटा। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसके लिए इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है, ठीक है। और ये रहा आप लोगों का डाटा, अच्छे से नोट डाउन करना। जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आप लोगों का, मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के अंदर आ सकता है, एग्जाम के लिहाज से भी कह रहा हूं। और आपका जो एग्जामिनर आएगा वाइवा लेने के लिए, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तो 6 मार्क्स के लिए पक्का ही है। अगर आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेते हो तो आप लोग समझो कि इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने अच्छे से लर्न कर लिया, ठीक है। तो यहां से डाटा नोट डाउन करना स्टार्ट करो। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का जनरल असेंबली, सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, नेक्स्ट जो आप लोगों का पॉइंट होगा, फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली की जो हेड है वो अभी नहीं है ये, और इनका डाटा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आप लोगों का, फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली। इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है, ठीक है।
और ये सारे के सारे फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का, इसके लिए इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है और ये रहा डाटा। नेक्स्ट टॉपिक, और इसके लिए ये वाली पिक्चर डिसाइड की गई है जिसमें रूल्स बताए गए हैं और ये रहा डाटा और इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। ये सारे डाटा आप लोगों को अच्छे से लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, और इसके लिए ये दो पिक्चर्स हैं, ठीक है, दोनों ही आप लोग पेस्ट कर देना और ये सारा का सारा डाटा। नेक्स्ट टॉपिक, और आपके नरेंद्र मोदी जी, आपके क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी, और कहते हुए कि भैया हमें भी यूएनओ में जगह चाहिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। ये ब्रैकेट में इंग्लिश वर्जन है, इसको छोड़ देना। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आप लोगों का, डाउट्स ओवर द यूनाइटेड नेशन, कि भैया यूनाइटेड नेशन पर किस तरीके से डाउट किया जा रहा है कि वो किसी और के चलावे में चलता है, ठीक है। तो इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है और ये सारे के सारे जो भी डाटा है इसका आप लोगों को नोट डाउन करना है।
कर लो। नेक्स्ट जो पॉइंट है आप लोगों का ये है रिफॉर्म इन द यूनाइटेड नेशन आफ्टर द कोल्ड वार, कि कोल्ड वार के बाद क्या स्थिति थी। और ये पिक्चर देखो, इसमें पिक्चर को बनाने में मेहनत लगी है, ठीक है, मतलब बहुत सारी पिक्चर्स को मर्ज किया गया है इसके अंदर। ओके, तो ये रहा डाटा आप लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट, और इसके लिए इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है, और ये सारा का सारा डाटा आप लोगों का वीटो पावर से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करते हुए इसको नोट डाउन करना। ये बाकी का डाटा थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, मैनेज कर लेना आप लोग। यहां से आप लोगों की जो मेजर एजेंसीज हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। मैं पहले ही बता दूं कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही एजेंसीज के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जामिनर उन्हीं उन्हीं में से पूछ सकता है कि स्टैब्लिश्ड कब हुआ, कहाँ पर है ये, कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर। तो मैंने उन्हीं डाटा को लिखा हुआ है, ठीक है। ये रही पहली एजेंसी, इसके लिए ये पिक्चर डिसाइड की गई है, और इसका सारा डाटा आप लोगों को नीचे मिलेगा। नेक्स्ट एजेंसी, इसके लिए इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है, और इसका डाटा ये रहा। नेक्स्ट एजेंसी आप लोगों की ये रही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसके लिए इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है, और ये सारा का सारा डाटा आप लोगों को नोट डाउन करना है। यूएनडीपी, इसके लिए इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है, और ये रहा डाटा। नेक्स्ट एजेंसी है आप लोगों की WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये देखो ये पिक्चर
लिया, एआई से बनवाई है, कम से कम 10 मिनट लगे उसको अच्छे तरीके से समझाने में, तो जाके ये पिक्चर उसने बना के दी मेरे को। और ये रहा डाटा। आईएमएफ, इसके लिए इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है। और ये रहा डाटा। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के लिए इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है। और ये रहा आप लोग सामने डाटा इसका। नेक्स्ट आप लोगों का इंटरनेशनल, मतलब कि IAEA, ठीक है। और इसके लिए ये पिक्चर डिसाइड की गई है। और ये रहा आप लोगों का डाटा। नेक्स्ट आप लोगों का है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए ये पिक्चर डिसाइड की गई है। मेजर इंटरनेशनल एनजीओ, ठीक है। तो पहला है आपका ह्यूमन राइट्स वॉच। इसके लिए इस पिक्चर को डिसाइड किया गया है। और ये रहा डाटा, थोड़ा सा ही छोटा सा ही है, ठीक है। और उसके बाद आ गया आपका एमएसटी इंटरनेशनल। ये रहा पिक्चर, उसका लोगो है। और ये रहा डाटा। और लास्ट में आप लोगों का आ जाता है कॉन्क्लूजन, ठीक है। पूरी प्रोजेक्ट फाइल का कॉन्क्लूजन अगर आप लोग नहीं लिखते, आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल अनकंप्लीट मानी जाएगी। तो प्रोजेक्ट फाइल का कॉन्क्लूजन लिखना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब आप लोग बीए करोगे या मास्टर डिग्री करोगे, तो वहां पे आप लोगों के लंबे लंबे चौड़े चौड़े आप लोगों को आंसर लिखने होंगे। तो हर क्वेश्चन का जो आंसर लिखोगे, उस आंसर के नीचे आप लोगों को कंक्लूजन जरूर लिखना है, क्योंकि 20 मार्क्स या 15 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा, उसको आप 3 से 4 पेजों के अंदर लिखोगे। तो कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है। तो ये रहा हमारी प्रोजेक्ट फाइल का कंक्लूजन। बाकी का यहां पे रहा। और ये रहा डाटा। और यहां पर इसी के साथ, यानी कि अगर मैं कहूं तो अभी ये लास्ट, सेकंड लास्ट पेज है। फाइनल पेज अभी आना बाकी है, क्योंकि फाइनल पेज आप लोगों का बिब्लियोग्राफी का है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का बिब्लियोग्राफी का पेज, जिसमें आप लोगों को ये बताना होता है कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट फाइल बनाते वक्त किन किन सोर्सेज से मदद ली है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें मेंशन करनी होती है, ठीक है। बतानी होती है कि कहां से आपने क्या चीज आप लोगों ने ली है। तो इसमें मेरे चैनल का भी अगर नाम आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को यहाँ तक अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज कमेंट जरूर करना, अपना फीडबैक जरूर देखना, क्योंकि ना फीडबैक आएगा ना,
तो मैं आगे और भी प्रोजेक्ट फाइल्स के ऊपर मेहनत करता रहूंगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक, आप लोगों का शेयर, आप लोगों के कमेंट और आप लोगों का फॉलो, जो आप सब्सक्राइब करोगे मुझको, तो उससे मोटिव मिलेगा, मोटिवेट होऊंगा मैं और मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है। और यहाँ से आप लोगों को तो कहानी मालूम ही है कि आप लोगों को सारी की सारी पिक्चर्स, सारी की सारी स्टिकर्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। नंबर फिर से एक बार मैं मेंशन कर देता हूं, 1 मिनट, 8802555771, दीपक कुमार सिन्हा। इस नंबर पर आप लोग 99 रुपीज पे करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल यानी कि स्टिकर्स की और पिक्चर्स की डाटा आप लोगों को वीडियो से ही लिखना है। ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स का आता है कि आप मुझे पूरी पीडीएफ दे दो, बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि ना मेरी ही पीडीएफ स्टूडेंट्स बाद में अपलोड करते हैं अपने चैनल के ऊपर, तो बिल्कुल नहीं दूंगा, सिर्फ पिक्चर्स दूंगा। और उन पिक्चर्स और स्टिकर्स, बाकी पूरी पीडीएफ बिल्कुल नहीं मिलेगी। 99 रुपीज एक मिनिमम प्राइस है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हाँ हम देख के ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मोस्ट वेलकम। अब किसी को लगता है कि बहुत बड़ी रकम है, बार्गेनिंग की जरूरत है, तो प्लीज ना ही कॉल करें, ना ही व्हाट्सएप करें, ना ही किसी प्रकार की कोई बात विचार करें। मेरी ये मेहनत है, मैं इसको फ्री तो बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा। हाँ, मिनिमम एक प्राइस जरूर दूंगा, जिससे कि एक कीमत लगे मेरी इस मेहनत की। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट फाइल में, चैप्टर नंबर 5 में, क्योंकि ये है चैप्टर नंबर 4, तो अब मैं उसमें मेहनत करना स्टार्ट कर रहा हूं। अपने यार दोस्तों को आप लोग भेज सकते हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट फाइल में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।